शुक्रगुजारी के लिए, छुटकारे के लिए, उसकी गवाही के लिए हमने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या करता है? वो बंधनों को तोड़ता है। जहां उसका कलाम बोया जाता है, जहां उसका कलाम बोला जाता है, छुटकारा वही है। पवित्र आत्मा रूल कुदस आपकी जिंदगी में वो काम करता है जो आपने सोचा नहीं। आज कहें कि आज मेरी जिंदगी में वो काम होगा जो मेरे कानों ने कभी सुना नहीं, जो मेरी आंखों ने कभी देखा नहीं और कभी मेरे ख्याल में नहीं आया। आज मेरे बंधन टूटेंगे। हालेलुया। खुदावन आज हमारे दरमियान मौजूद है। हम उसके कलाम को अपने ऊपर बोलेंगे। हम कलाम से चंगाई पाएंगे, हम कलाम से छुटकारा पाएंगे, हम कलाम से खुशहाल होंगे, हम कलाम से कामयाब होंगे। हालेलुया। आए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ कलाम की ओर बढ़ेंगे। आप में से कोई भी कर सकता है। मेरी एक बहन मौजूद है, इंडिया से उनका ताल्लुक है, नेहा गुप्ता उनका नाम है। वो भी प्रार्थना कर सकती हैं, लेकिन अगर आप में से कोई भी चाहे तो आप वचन के लिए, कलाम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शुक्रगुजार करते हुए मेरे खुदावन इस मीटिंग के लिए मेरे प्रभु जी धन्यवाद देते हुए मेरे खुदावन कि आपने हमें मौका दिया कि हम एक बार फिर आपके कलाम को मेरे खुदावन समझ सकें। खुदावन अब जब वचन की ओर जा रहे हैं मेरे प्रभु जी, तो पास्टर जी पर पूरा आपका कंट्रोल मांगते हैं मेरे खुदावन। जैसा कि आपने कहा है मेरे खुदावन, अब तू जा, मैं तेरे संग को तुझे सिखाता जाऊँगा तुझे क्या कहना है। तो खुदावन आप पास्टर जी के मुँह से मेरे प्रभु जी एक एक लफ्ज़ हमसे कहें मेरे खुदावन पिता, और हर एक बात मेरे खुदावन हमारे चित्त में उतरने पाए मेरे प्रभु जी। और हमें मरियम का सा मन दें कि हम एक एक लफ्ज़ को अपने अंदर ग्रहण करें और उस पर चलने वाले बने। प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। 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 आज जैसा कि जी कुछ कहना चाहती हैं सिस्टर यास्मीन आप? ओके। जैसा कि सिस्टर यास्मीन ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवाया मुझे, मेरा नाम शाजिया है और मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन उनकी तरह मैं भी पाकिस्तान से दूर हूँ। जैसे वो पाकिस्तान में नहीं हैं, मैं भी फिनलैंड में हूँ और पिछले 13 साल से मैं यहाँ पर हूँ और पिछले 21 साल से मैं खुदावंद की खिदमत में खिदमत कर रही हूँ। तो खैर मेरा इंट्रोडक्शन इतना ज़रूरी नहीं है जितना खुदा का कलाम ज़रूरी है। नाम बता देना काफ़ी है। आए हम बग़ैर वक्त को ज़ाया किए हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ते हैं। आप हर रोज़ खुदा के कलाम को सुनते हैं। मेरा ईमान है कि आप कलाम से बहुत अच्छे से वाकफियत रखते हैं, कलाम को जानते हैं। और आज एक बार फिर हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत से बहनों ने, भाइयों ने इस वचन को, इस वर्ड को सुना हो। मैं बहुत ज़्यादा हिंदी बोलती हूँ क्योंकि मैं एक हिंदी चर्च की पासबान हूँ और मेरा काफ़ी ज़्यादा हूँ मैं पाकिस्तानी, उर्दू भी बोलती हूँ, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा मेरा हिंदी में इंट्रैक्शन रहता है इसलिए मैं हिंदी ज़्यादा बोलती हूँ। तो अगर कोई ऐसा शब्द, ऐसा कोई वर्ड मिले तो मेरा ख्याल है कि आप मुझे माफ़ कर सकते हैं या आप समझ जाएंगे। तो हम देखेंगे, हम जल्द ही बाइबल की ओर जाएंगे। हम अमसाल की किताब 18 चैप्टर है, उसका 18वां बाब 21वीं आयत को देखेंगे। नीति वचन 18 की 21, अमसाल 18 की 21। मैं इसको पढ़े देती हूँ। लिखा है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में हैं और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आपको आइडिया होगा कि पुराने वक्तों में, ये पाकिस्तान की बात है, बहुत पुराना वक्त भी नहीं है, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटी थी तो ये ऐसा हुआ करता था। हम कभी बीमार होते तो हम डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर हमें कोई टेस्ट नहीं देता था। फिनलैंड में तो सबसे पहले वो कुछ भी हो तो ब्लड टेस्ट लेते हैं, फिर वो कोई
कुछ डायग्नोस हो तो उस मेडिसिन देते हैं, अदरवाइज वो पैनाडोल पे ही हमें फ़र्क कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में या फिर पुराने वक्तों में डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर कहते थे अपनी ज़ुबान चेक करवाओ, और डॉक्टर ज़ुबान देखकर ही बीमारी को डायग्नोस कर लेता था। यानी इसका मतलब है ज़ुबान से कुछ ना कुछ तशखीस किया जा सकता है, डायग्नोस किया जा सकता है, यानी ज़ुबान से कुछ ना कुछ पता चलाया जा सकता है। यानी जिंदगी और मौत, यानी बीमारी और शिफा और तंदुरुस्ती हमें ज़ुबान से नज़र आ जाती है। वो डॉक्टर को पता चल जाता था। अब वी डोंट नो कि वो किस तरह से किसी बीमारी को ज़ुबान देखकर डायग्नोस कर लेते थे। यानी मौत और जिंदगी ज़ुबान के काबू में है। आज हम सीखेंगे कि हम जिंदगी की बातें कितनी हर रोज बोलते हैं, और नाकामी, बीमारी, शर्मिंदगी, परेशानी, दुख और रोग लाने वाले कितने वर्ड्स, कितने अल्फाज हम दिन भर बोलते हैं। आज हम जरूर चेक करेंगे और हमें मौका मिलेगा चेक करने का, और हम सोचेंगे, और अगर आपने कुछ नेगेटिव बोले हैं तो आपके पास मौका होगा कि आप खुदावंद की हजूरी में उसका इकरार करके छुटकारा पा सकते हैं, और खुदावंद आपको रिस्टोर करेगा, खुदावंद आपको बहाल करेगा। और आज आपका दिन जिस तौर से आज आप यहाँ आए हैं वो सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। हम आगे चलेंगे। एक शख्स, ये एक सच्ची कहानी है, एक प्रभु का दास, खुदा का खादम, अमेरिका में है। अगर आप गूगल करना चाहें तो आप इसका नाम देख सकते हैं, आपको यूट्यूब में और इसकी डॉक्यूमेंट्रीज और विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अगर आप इसका नाम टाइप करें, एंड्रयू वॉमिक, वॉमिट नहीं लिखना, वॉमिक, WOMMACK, एंड्रयू वॉमिक। इस प्रभु के दास का, इस खुदा के खादम का ये कहना था कि यीशु मसीह जिस कुदरत से उन 3.5 साल में काम करता रहा, वो उसी कुदरत के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी मस्सा के साथ आज भी काम करता है। हालेलुया। फिर वो ये कहता है कि खुदा का कलाम जितना मोतबर, जितना ताकतवर उत्पत्ति की यानी बुक ऑफ जेनेसिस से लेके पैदाइश की किताब से मुल्काशफा तक काम कर रहा है, आज भी वैसे खुदा का कलाम काम करता है। और ज़बूर में लिखा है कि खुदा ने अपने तमाम नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत बख्शी है, यानी उसका कलाम ज्यादा मोतबर है। तो ये शख्स का भी यही मानना है, इसका एंड्रयू वॉमिक का कहना भी यही है कि खुदा का कलाम आज भी वैसी ही कुदरत रखता है। क्या मेरा और आपका ईमान है? मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कोई रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या हमारा ईमान है? या जो आवाजें बंद करके बैठे हैं, आप माइक को अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, या आप हैंड रेज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा, इधर एक आईडी पे हैंड रेज हुआ है, तो मेरे साथ रहिएगा। हमारा भी यही ईमान है कि खुदा की कुदरत आज भी वैसे ही काम कर रही है जैसे कि बहुत अरसा पहले। और इस शख्स के द्वारा 40 मुर्दे जिंदा हुए, और अमेरिका में इसकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, और उन 40 मुर्दों में इसका अपना बेटा भी शामिल है। और कहा जाता है कि एक दफा इसका बेटा जो था, वो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि उसको क्या हुआ, वो बीमार हुआ, वो हॉस्पिटल में था, और उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया, और इनको फोन किया गया, इनको बताया गया कि आपके बेटे की डेथ हो चुकी है। और जब वो हॉस्पिटल, घर से हॉस्पिटल ड्राइव करते हुए जा रहे थे, 4 घंटे उसके बेटे की डेथ को हो चुके थे। और ये बताते हैं कि ये और उनकी बीवी रास्ते में जब वो गाड़ी पर जा रहे थे तो उन्होंने बड़े ईमान के साथ कलाम को बोलते गए, कलाम को बोलते गए, और उनका बेटा जब वो वहां पहुंचे, जो 4 घंटे से मुर्दा खाना में था, मोस्टरी में था, उसने हिलना जुलना शुरू कर दिया, और वो अपनी ठीक हालत में वैसे ही बातें करना
शुरू हो गया और ये बात जो थी वो फैल गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये भी एक सच्ची घटना है कि एक खानदान, उसमें मियां और बीवी दोनों लड़ रहे थे। जब वो लड़ रहे थे तो क्या हुआ कि उनका बेटा सामने आता है और कहता है कि अपने बाप से कहता है कि डैड, आप तो हर वक्त लड़ते रहते हैं और बहाना ढूंढते हैं और बस आप लड़ते रहते हैं। और अपनी माँ को भी वो कहता है, माँ तू चुप हो जा, कभी तो चुप हो जाया करो। और जब वो अपने बाप को कहता है कि आप तो लड़ने का बहाना ढूंढते हो, तो उसका बाप कहता है, जा कहीं जाकर मर जा। कुछ दिन गुजरते हैं, हालात ठीक हो जाते हैं, फैमिली अच्छे से रहने लगती है, मियाँ बीवी खुशी रहते हैं, बच्चा खुश खुश घर में है। एक दिन आता है कि इनका बच्चा अपने दोस्त के घर जाता है और वो बच्चा कहता है अपने इस बच्चे को कि मेरे बाप ने नई गन ली है, क्या तुझे दिखाऊं? तो इनका बच्चा, जिनके घर में लड़ाई हुई थी, इनका बच्चा कहता हाँ दिखाओ। तो वो दिखाने के लिए उसको गन वो देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि उसकी गोली जो है वो गर्दन के पास से निकल जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वही जो है वो खानदान एंड्रू वोमिक के पास आते हैं कि तेरे से तो इतने मुर्दे जिंदा हुए थे, तू हमारे बेटे को भी जिंदा कर, दुआ कर हमारा बेटा भी जिंदा हो जाए। खुदा का खादम दुआ करता है, कुछ नहीं होता। कुछ दिन गुजरते हैं, ये उस खानदान के घर में जाता है, एंड्रू वोमिक उनके घर में जाता और पूछता है कि मुझे सच सच बताओ हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि जब एक दिन था कि हम लड़ रहे थे और इस तरह से हुआ, जो स्टोरी मैंने आपको पहले सुनाई। तो उन्होंने कहा, आपने क्या बोला था? तो उस आदमी ने बोला कि मैंने अपने बेटे को बोला था, जा बाहर जिगते जाके मर जा। उसने कहा, क्या जब तुमने सब कुछ सेटल डाउन हो गया, तुमने इन वर्ड्स को, इन अल्फाज को, इन शब्दों को कैंसिल किया था, इनको रद्द किया था? उसने कहा नहीं। उसने कहा, मसला यही है, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी जुबान से निकले वर्ड्स, उन्होंने तेरे बेटे को मार दिया। आज भी हमारे अल्फाज ताकत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं। मेरे साथ देखिए एक और बाइबल के रेफरेंस को यसाया की मार्फत लिखी गई। खुदा का कलाम क्या कहता है कि जब हम कलाम को बोलते हैं, जब हम अच्छी बातों को बोलते हैं, तो वो भी असर रखती हैं। हम में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ भी बोल देते हैं विदाउट एनी रीजन, जस्ट रैंडम वर्ड्स हम बोलते हैं, और वही चीजें कुछ अर्सा बाद हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी को लेकर आती हैं और हम दूसरों पर इल्जाम देते हैं, हम हालात पर इल्जाम देते हैं, हम गवर्नमेंट पर इल्जाम देते हैं, हम बहुत सी ऐसी चीजों को ब्लेम करते हैं जो शायद उन्हां विचारां दा भावें कसूर भी ना हो, उनका कसूर भी ना हो, हम उनको ब्लेम करते हैं। हमें खुद नहीं मालूम होता कि जो वर्ड, जो शब्द हमने बोले थे, क्या वो बरकत से भरे थे, क्या वो जिंदगी से भरे थे, क्या वो खुशी, शादमानी या खुशहाली से भरे थे? हम नहीं जानते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम खुदा के कलाम को बोलते हैं तो खुदा का कलाम क्या कहता है? यसाया की किताब, यसाया नबी का सहीफा, उसका 55 उसकी 11 में देखेंगे। बुक ऑफ अजाया चैप्टर 55 वर्स 11 सेज, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा,
जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। खुदा का कलाम। मैं अक्सर बहनों को, बेटियों को, माओं को और यंग मदर्स को, जिस तरह मैं हूं, जब मेरे बच्चे घर से बाहर स्कूल के लिए जाते हैं तो मैं गाती हूँ पीछे से, रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां फरमान कि ओ सब तेरियां रामां विच होण तेरे निगाहबान। Psalm 91 says, खुदावन हमारे लिए अपने फरिश्तों को भेजेगा कि वो हमारी सब राहों में हमारी मदद करे, हिफाजत करे। अगर वही कलाम जो खुदा का कलाम यहां कह रहा है कि जो कलाम बोला जाएगा वो हरगिज बेतासीर नहीं लौटेगा, तो जब आपने अपने बच्चों को, उनके गार्डियन एंजल्स, उनके डिवाइन हेल्पर को एक्टिवेट कर दिया है, तो फिर वो हिफाजत में जाएंगे। मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं ट्रैफिक से बहुत डरती हूँ। बहुत सी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो दूर होती हैं ना, लाइक विद इन कंट्री भी हों, तो मैं उनको कैंसिल कर देती हूँ। मैं कहती नहीं, जिन्हें आना लाहौर आ जाओ तो मुझे मिलने के लिए लाहौर आ जाए सारे, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। बिकॉज यूरोप की ट्रैफिक बहुत डिफरेंट है और पाकिस्तान की ट्रैफिक जो है वो बहुत डिफरेंट है। मैं डरती हूँ, लेकिन मैं ये गीत ही गाती रहती हूँ, ये ज़बूर मैं गाती रहती हूँ, खुदावन मैं जिस सलामती से आई हूँ मैं उसी सलामती से वापस जाऊँ। ये ज़बूर बच्चों पर नहीं आप डिक्लेयर कर सकती हैं। आप में से किसी का शौहर काम पे जाता है, आप खुद काम पे जाते हैं, किसी की मां जाती होगी काम पे, किसी का बाप जाता होगा, उसके लिए प्रोटेक्शन के वर्ड को बोलिए, उस कलाम को बोलिए, वो वही काम करेगा जो आपने बोला है। कितने हैं हम जो सुबह उठकर अपनी मॉर्निंग को कमांड करते हैं। अय्यूब 38 में लिखा है कि क्या तू अपनी सुबह को कमांड करता है? क्या तू उसको हुक्म देता है? कितने हैं जो सुबह को ही अपनी सुबह को जो है वो कमांड कर लेते हैं कि आज सारा दिन खुदावन मेरे साथ होगा, फेवर मुझे लोकेट करेगी, मैं जिस किसी से मिलूंगी, मैं जिस किसी के पास जाऊंगी, फेवर मुझे लोकेट करेगी। जहां कहीं मैं जाऊंगी, किसी का मुझे देखकर दिन बन जाएगा। क्या आपने अपने ऊपर कभी फेवर को बोला? क्या हमने अपने ऊपर कभी ग्रेस को बोला, फजल को बोला? क्या हमने कभी अपने ऊपर शिफा को बोला? मैं जब भी कभी डॉक्टर के पास जाती हूं तो मैं इससे पहले कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं यशायाह 53 की 5 पढ़ना शुरू कर देती हूं। यहां पे लिखा है कि तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूं। मैं कहती हूँ खुदावन, ये डॉक्टर्स तो जस्ट एक वसीला है हमारे लिए, लेकिन मैं जानती हूं कि तेरे मार खाने से मैं चंगी हुई हूं। मुझे अच्छा डॉक्टर दीजिएगा जिसको समझ आए कि मुझे क्या कहना है, ना कि मुझे कोई डरा के रख दे। तो जब आप हीलिंग के वर्ड को अपने ऊपर डिक्लेयर करेंगे, गॉस्पल्स, चारों गॉस्पल्स भरी पड़ी हैं, मोजज़ात से भरी पड़ी हैं। अगर आप इन्हीं को डिक्लेयर करके बाहर निकलते हैं किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में जो कलाम आपने जिंदगी का बोला है, तंदुरुस्ती का बोला है, शिफा का बोला है, आपकी जिंदगी में वही काम करेगा। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि मेरे मुंह का कलाम निकलता है जो वो बेअंजाम वापस नहीं आएगा। जो कलाम आपने बोला है, हमें से बहुत से लोग फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू चाहते हैं, फाइनेंशियल जो है वो चीज़ों का कह लें कि डेफिशिएंसीज का जो है वो आप उसको फेस करते रहते हैं, फाइनेंशियल कह लें कि प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं वो।
हम में से कितने हैं जो फिलिपियों 4:19 को भी डिक्लेयर करते होंगे, एंड माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। कितने हैं जो इसको डिक्लेयर करते हैं? मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताती हूँ, छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी गवाही है। मैं जॉब के लिए परेशान थी। यूरोप में अच्छी जॉब होना इतनी आसानी से नहीं मिलती है और बड़ी मुश्किल थी। तो एक दिन यूं ही बैठे बैठे पवित्र आत्मा ने, पाकरू ने मुझे गाइड करना शुरू कर दिया। मेरे पास एक जॉब थी लेकिन उसमें छोटे एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट थी, टेम्परेरी जॉब थी। तो मैं वहाँ पर बैठते ही कहती थी, खुदावन ये लोग मुझे परमानेंट जॉब ऑफर करें, खुदावन ये मुझे परमानेंट जॉब ऑफर करें। तो मैंने फिलिपियों 4:19 को जो है बोलना शुरू कर दिया और मैं चलते फिरते जिस जगह पे मैं काम कर रही थी मैं यही कहती रही कि गॉड शैल मीट ऑल माई नीड्स। यस लॉर्ड, यू नो व्हाट आई नीड। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। मैंने चीज़ें नहीं मांगी, मैंने मिनिस्ट्री वर्क को याद करना शुरू कर दिया। खुदावन मैं यहाँ पर भी कलाम सुनाने के लिए जाना चाहती हूँ, मुझे इतने की टिकट मिलेगी, मैं यहाँ पर भी जाना चाहती हूँ, मैं ये भी करना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिली, लेकिन मैं खुश थी कि मुझे जॉब नहीं मिली वहाँ पे। मैं जैसे ही वो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मेरा ख़त्म हुआ तो क्या हुआ कि मैं पाकिस्तान चली गई मिनिस्ट्री वर्क के लिए। मैंने वहाँ पर खुदावंद के कलाम की मुनादी की, बहुत काम हुआ खुदा का। मैं वापस आ गई, मेरे पास जॉब नहीं थी। मैंने यूं ही अपने फेसबुक बुक को ऑन किया तो मुझे एक मैसेज मिला और जब मैंने मैसेज को देखा तो मैंने खुशी से कहा, मैंने कहा वाह अच्छा है। तो ये काम विद इन 1 मंथ हुआ। तो जब मैं जॉब के लिए, जब मैं उनसे मिलने के लिए गई तो मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे जॉब देंगे। वैसे उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया एक चर्च में जहां पर मैं काम कर रही हूँ। तो जब मुझे वहां पर बुलाया गया, मैंने बातचीत की तो उन्होंने फौरी तौर पर मुझे कहा कि आप नेक्स्ट मंथ से इंग्लिश सर्विस में कलाम सुनाएंगी और ये आपकी जॉब होगी वंस अ मंथ। मैं इस वंस अ मंथ के लिए भी बहुत खुश हुई। खुदावंद 1 महीने के लिए मिल गया। महीने में एक बार अगर मैं वचन को डिक्लेयर कर रही हूँ, वचन को सुना रही हूँ, कलाम को सुना रही हूँ, दिस इज मोर देन इनफ, ये मेरे लिए बहुत है। और फिर मैं एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में जा रही हूँ। मैं खुश हो गई और जब मैं खुश हो गई तो वहां पर ही मुझे 1 साल की जॉब मिली और 1 साल के बाद मुझे परमानेंट जॉब मिली। अब मैं खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ एक अच्छी पोजीशन के साथ। इससे गवाही बताने का मतलब क्या है कि कलाम बोया हुआ था, कलाम बोला हुआ था, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। खुदा जानता था कि मुझे कहां पर क्या करना है। उससे पहले जिस जॉब में थी वो भी मेरे अपने प्रोफेशन की, मैं एज सोशियोलॉजिस्ट काम कर रही थी, वो भी मेरे ही प्रोफेशन में थी। अब जहां मैं काम कर रही हूं ये भी मेरे ही प्रोफेशन में है, लेकिन खिदमत कर रही हूं खुदा की। God shall meet all your needs। खुदा को पता है, आप उसके वर्ड को बोले, उसके कलाम को बोले जो हरगिज बेतासीर नहीं लौटता है। मेरे पास कलाम को बोली हुई, कलाम को बोलने से बहुत सी गवाहियां हैं। ये बहन इधर बैठी हुई है एक, आप इससे पूछ सकते हैं। कलाम को बोलने से ही, केवल आप एक वर्ड को, एक वर्स को हर रोज भी बोलें अपने ऊपर, तो वो आपके लिए जिंदगी लाएगा, आपके लिए बरकत लाएगा। आपकी खोई हुई चीजें आपको वापस मिलना शुरू हो जाएंगी। आपकी जो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई हैं वो आपको वापस मिलना शुरू हो जाएंगी। रेस्टोरेशन, बहाली आना शुरू हो जाएगी। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। जो दुख और गम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो खुशी और शादमानी में बदलना शुरू हो जाएगा। केवल ज़बूर 23 है, खुदावन मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। जब आप इसको हर रोज डिक्लेयर करते हैं, आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी।
ये कमियों वाली जिंदगियां हमने खुद बनाई हुई हैं, क्योंकि हम खुद से स्ट्रगल करते हैं, हम खुद से भाग दौड़ कर रहे होते हैं, हम खुदा पर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। हम कहते हैं खुदा नू की पता है, सानू पता है इत्थे कितना मुश्किल है रहना। तो जब मुझे जॉब मिली तो उस वक्त इस कंट्री में इतना आसान नहीं था। तो बहुत से लोगों ने कहा जब लोगों को जॉब नहीं मिल रही तेनू परमानेंट मिल गई। यानी काल के दिनों में भी हाँ खुदा भूखा नहीं रहने देता। ये तो सिर्फ एक जॉब की है, और भी बहुत सी गवाहियां मेरी जिंदगी में आप सुनेंगे तो आप कहेंगे सिर्फ कलाम को बोलने से बीमारियां कैसे दूर हुई हैं, कलाम को बोलने से आपने इतना कुछ कर लिया। कलाम को ईमान के साथ बोला गया है, ईमान के साथ बोया गया है, और जितने ईमान के साथ आप कलाम को बोएंगे वो उतना ज्यादा फल लाएगा, उतना ज्यादा वो बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, बहुत से और लोग ब्लेस्ड होंगे। मैं अपनी जिंदगी पर एक वर्ड बोलती होती हूँ, लॉर्ड ब्लेस मी आई ब्लेस अदर्स। खुदावंद मुझे बरकत दे ताकि मेरे जरिए दूसरों को बरकत मिले। हालेलुया। हम में से बहुत से लोग हैं जो सिर्फ हम बरकत चाहते हैं। मैं कहती होती खुदावंद मुझे बरकत दे, मैं दूसरों को बरकत दूंगी, या किसी को मेरी फेवर में कर दे, कोई मैनू ब्लेस कर दे आके। हालेलुया। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपके खानदानों को छुटकारा देना चाहता है, खुदावन आपके हालात को बदलना चाहता है, वो आपसे टाइम चाहता है, वो आपकी लाइफ पे काम करना चाहता है। हमें भी अपनी प्रेयर लाइफ पर काम करना होगा। मैं अक्सर एक बात कहती होती हूँ, मुझे कोई पूछे कि ये काम कैसे तुम्हारा कामयाब हो गया, तो मैं कहती होती हूँ आई एम अ वुमन ऑफ प्रेयर, आई मीट द चैलेंजेस इन प्रेयर। कोई भी चैलेंज हो मैं दुआ में जाके उसको मिलती हूँ, हाँ जी हुण दस तू ठहरना है कि जाना है। हालेलुया। कोई मसला हो उसको कान से पकड़ के दुआ में ले आओ, वो खुद कहेगा मुझे जाने दे। इतनी दुआ करें, ऐसी दुआ करें कि शैतान का दम घुटे, वो सफोकेटेड फील करे, वो कहे इथों जान दियो मैनू, मैं इधर नहीं रह सकता। हाँ, कोई नेगेटिविटी, कोई बीमारी, कोई नाकामी आपसे पीछा छुड़ाए, खुशहाली ले आए, बहाली ले आए, तंदुरुस्ती ले आए, इतनी दुआ कीजिए। क्योंकि दुआ जब आप करते हैं तो आप खुदा से बातें करते हैं, लेकिन जब आप कलाम को बोलते हैं तो खुदा आपसे बात करता है। C.H. स्पुर्जन बड़ा जबरदस्त खुदा का खादम, इंग्लैंड में है, हुआ करता था। ये 17-18 सेंचुरी की बात है। और उस वक्त की जो मलका थी वो छुप छुप कर जाकर कलाम को सुनती थी, और सबसे ज्यादा मौसर टीचिंग उस शख्स की थी। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्यारी किताब मिलती है, वादों का खजाना, ये उसी खादम की लिखी हुई है, C.H. स्पुर्जन की। उससे किसी ने पूछा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी है, प्रेयर और टू रीड द गॉस्पल और रीड द बाइबल। दुआ ज्यादा जरूरी है कि कलाम को पढ़ना जरूरी है? उसने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया। उसने कहा व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ब्रीद इन ब्रीद आउट, यानी सांस लेना मैंने लिया तो मैं इधर तो नहीं रोक दूंगी, मुझे छोड़ना भी है उसको। इनहेल एक्सहेल, तो मुझे उसको छोड़ना भी है। तो ऐसे ही बाइबल है, आपको दुआ करनी है, बाइबल पढ़नी है। जब आप दुआ करेंगे तो आप अपनी बात सुनाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे तो
तो आप क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे, खुदावंद आपके कलाम में ये लिखा हुआ है, ये मेरे लिए है, ये मेरे छुटकारे के लिए। जैसे मैंने कहा कि खुदावंद यीशु के मार खाने से मैं चंगी हुई हूं, तो हाँ, ये कलाम में लिखा हुआ है, ये मेरी अपनी बात नहीं है, तो मैं चंगी होंगी, क्योंकि ये खुदा का कलाम कहता है। और खुदा का कलाम जो हरगिज बेतासीर नहीं लौटता है, वो मुझे चंगाई देकर जाएगा। खुदावंद का कलाम जो हरगिज बेतासीर नहीं लौटता, वो मुझे फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दे के जाएगा, वो मेरी नाकामी को कामयाबी में बदल कर जाएगा, वो मेरी शर्मिंदगी को ऑनर में बदल देगा। खुदा का कलाम। हम बाइबल पढ़ सकते हैं बगैर दुआ किए, लेकिन दुआ नहीं कर सकते हैं बगैर बाइबल पढ़े। हम ज़बूर को पढ़ते होते हैं। मेरा अपना ऑनलाइन चर्च है, मैं अपने चर्च को एक टास्क दिया करती हूँ। इन दिनों हमारे पास साम 20 का है, 20 ज़बूर का है। मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुने और यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। इनको ये टास्क दिया हुआ है कि आपने हर रोज़ अपने ऊपर इसको बोलना है, पूरा ज़बूर पढ़ना है, अपने ऊपर बोलना है। और खुदा का कलाम कहता है कि वो तुझे छुड़ाएगा, तुझे बचाएगा, तो वो करेगा। और हर महीने बाद, 2 महीने बाद हम चेंज करते हैं, डेक्लरेशंस को चेंज करते हैं। और इससे क्या होता है, कलाम को याद भी कर लेते हैं, और फिर बहानेबाजी नहीं रहती है कि जी मैं तो उत्थे गई सा, मेरे को बाइबल नहीं सी। बाय हार्ट याद कीजिए। वेर एवर यू आर, यू जस्ट से, आप खुदा के कलाम को बोलिए। मैं बहुत कम जो है वो बाहर जाते वक्त बाइबल खोलती हूँ, क्योंकि मैंने जो बाहर पढ़ना होता है वो मैं बाय हार्ट पढ़ लेती हूँ। आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। आपका एक अपना पर्सनल प्रेयर टाइम होना चाहिए, जिसमें आप बैठकर ये सारी डेक्लरेशंस करें। मैं अक्सर टाइमिंग के बारे में एक लंबी टीचिंग देती होती हूँ कि 8 घड़ियाँ हैं, इनमें आप चूज़ कर लें आपने कौन से टाइम में खुदा के ज़रिए बैठना है। क्योंकि जिस तरह आप स्कूल जाते हैं, काम पे जाते हैं, टाइम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका टाइम सुबह 9 बजे है काम पे जाने का, आप 9:30 बजे नहीं जाएंगे तो फिर वो कहेंगे कार बैठो। आप 9 बजने में 10 मिनट होंगे तो आप जाएंगे 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले। तो खुदा की हजूरी में हम क्यों बहाने करेंगे? खुदावन जो मेरा टाइम लगेगा मैं आ जाऊंगा। तो कभी अपनी लाइफ को, प्रेयर लाइफ को डिसिप्लिन करके देखिए, आपको छुटकारे बहुत सी जगहों पे वैसे ही हो जाएंगे। मैंने अपनी प्रेयर के जो टाइम सेट किए हैं, मैं उनसे एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं जाती हूँ। मैं 5 मिनट पहले बैठती हूँ। आज भी मेरी प्रेयर का टाइम था। मैं हर रोज़ दोपहर को 3 बजे प्रेयर करती हूँ। मैं काम पे हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, मैं बस में हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, मैंने प्रेयर करनी है। मैं कितनी बड़ी मीटिंग में बैठी हूँ, मैं वहीं पे अपने आप को 2 से 3 मिनट के लिए क्वाइट कर लेती हूँ। और अगर घर पे हूँ तो फिर 1 घंटे के लिए, और अगर बाहर हूँ तो फॉर अ मोमेंट मैं क्वाइट कर लेती हूँ और मैं खुदा को वो टाइम देती हूँ जो मैंने कमिट किया है कि ये टाइम खुदा का है। सिस्टर यास्मीन को पता है, मेरे बच्चे छोटे हैं। लास्ट टाइम जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं कलाम सुना रही थी यहीं पर, तो मेरे बच्चों ने परफ्यूम की बोतल जो है ना वो तोड़ दी। मैंने फिर इनको सॉरी बोला। मैंने कहा जी तुसी बाकी चलाओ मीटिंग, मैं तो हुण जरा उन्होंने सवार ला। मेरे बच्चे छोटे। गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, अभी इन दिनों मैं छुट्टी पे हूँ 3 वीक्स की। तो मैंने 1 वीक खुदा के लिए निकाला। खुदावन ये आपके लिए होगा पहला वीक जो ये चल रहा है, सिर्फ मैं प्रेयर करूँगी इसमें। तो बाकी 2 हफ्ते में एंजॉय करूँगी अपने फैमिली के साथ। तो कभी कभी मैं काम से छुट्टी लेती हूँ सिर्फ प्रेयर करने के लिए कि मैंने आज काम से छुट्टी ली, मैं प्रेयर करूँगी। कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बंधन तोड़ती है। खुदा के कलाम को पढ़िए, और जिस तरह आप उसको पढ़ेंगे, जो कुछ आप अपने ऊपर खुदा के कलाम को बोलेंगे, ये जिंदगी लाएगा। यही बात हमने पढ़ी कि खुदा का कलाम क्या है जी। हमने अमसाल से शुरू किया था ना, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। जुबान से बोलिए खुदा के कलाम को,
जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। अगर आज आप कलाम को बोलेंगे, जितना पॉजिटिव बोलेंगे, जितना कलाम बोलेंगे, नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी से रिमूव होना शुरू हो जाएंगी, खारिज होना शुरू हो जाएंगी। खुद ब खुद आपको पता नहीं चलेगा। आपको किसी से अलग होने की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी चीज पे काम करने की जरूरत नहीं होगी। आप केवल खुदा के कलाम को, उसके वचन पर गौर करेंगे, उसी को पढ़ेंगे, तो आपकी जिंदगी में एक सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपकी जिंदगी बदलते हुए जो है वो मोड में जाना शुरू हो जाएगी। आपकी जिंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी खुशहाल होना शुरू हो जाएगी। आप लाइट फील करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे। आपको पता चलेगा कि सिर्फ क्या किया, मैंने अपनी जुबान से खुदा के कलाम को बोला है। बोलिए हर रोज, लेकिन लाइफ को डिसिप्लिन कीजिए। प्रेयर लाइफ का एक टाइम बनाइए और उस पर बैठकर उस टाइम को जो है वो अवेल कीजिए और उस पर काम कीजिए। मैं अक्सर कहती होती हूँ, जो खिदमत करने वाले हैं ना, उनको 8 घंटे की प्रेयर करनी चाहिए, और जो क्रिश्चियन मसीही ईमानदार, जो अपने आप को कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, उनको कम से कम 3 घंटे दुआ करनी चाहिए। मैं चूंकि एज ए खुदा की खादमा काम करती हूँ, तो मैं 8 घंटे दुआ भी करती हूँ। बहाना नहीं मैं करती हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैंने नींद आई है, मैं थकी हूँ। 8 घंटे की ड्यूटी भी करती हूँ, ड्यूटी भी चर्च में करती हूँ। कभी कभी मैं उधर दुआ करती रहती हूँ। सबको पता है मेरी गवाही है मेरे काम पर। और कोई दुआ करे ना करे, शाजिया ने दुआ लाजमी करनी। इसका टाइम क्या है, हमारे स्वीपर से लेकर पास्टर्स तक सबको पता है इसकी प्रेयर का टाइम क्या है। मैं इस काम पर जाते ही कभी डायरेक्ट अपनी सीट पे जाके नहीं बैठी हूं। मैं वर्ड को, वचन को डिक्लेयर करती हूं, मैं बोलती हूं, मैं कलाम को बोलती हूं, मैं दुआ करती हूं और फिर मैं बैठती हूँ। खुदावन, यहाँ मेरे बैठने से सारी इज्जत, सारा जलाल आपको मिले। मैं जो कुछ यहाँ बैठकर कहूँ, मैं करूं, लोग छुटकारा पाएं, लोग बरकत पाएं। हालेलुया। कमिटमेंट लाइफ की जब आप खुदा के साथ ऐसे करेंगे, तो खुदा का कलाम आपके बंधन को तोड़ेगा, आपको छुटकारा देगा। खुदावन आज के कलाम के द्वारा आपको बरकत दे। मेरा ईमान है हमने जो है वो बरकत को पाया है। हमने इस बात को समझा है कि मेरे लिए दुआ करना, कलाम पढ़ना कितना जरूरी है, मेरे लिए कलाम को बोलना कितना जरूरी है। आए हम उस कलाम को अपने ऊपर बोलें, कुछ वर्ड्स अपने ऊपर बोलें। मैं 2023 में मैंने कहना शुरू किया कि ये साल कुछ बड़ा देकर जाएगा, तो बड़ा देकर गया। फिर 24 में भी यही कहा, ये साल कुछ बड़ा देकर जाएगा, वो भी बड़ा ही दे के गया। 25 में भी ऐसे कहा, और इस बार फिर हम यही डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये साल तो उन सब सालों से भी बड़ा देकर जाएगा। हालेलुया। और आने वाला साल कुछ बड़ा लेकर आएगा। हम ये डिक्लेयर करते होते हैं, यस आई एम अ ग्रेस कलेक्टर, यस मैं ग्रेस को बिटोरने वाली हूं, मैं फजल को बिटोरने वाली हूं। यस, खुदावंद मेरे साथ है। मैं फेवर को जो है वो, खुदावंद की फेवर मुझे लोकेट करेगी मैं जहां कहीं जाऊंगी। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम खुदावंद से दुआ करें, हम खुदावंद की हजूर जाएं, और हम बड़े ही अथॉरिटी के साथ, जो उसने हमें अपने वचन से दी है, जो कि लूक 10:19 में लिखा है कि तुम मेरे नाम से सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आओगे। हालेलुया। क्या आज आप तैयार हैं? और खुदावंद से कहिए, हाँ खुदावंद, मैं इस अथॉरिटी को लेती हूं और मैं अपनी ब्लेसिंग्स को, यस मैं रिकवर करती हूं, मैं अपनी फेवर को रिकवर करती हूं। जहां कहीं मैं जाऊंगी मुझे फेवर मिलेगी। मैं ग्रेस को रिकवर करती हूं, यस। और हर वो बेनिफिट जो मेरी लाइफ में जो है वो लॉस्ट हो गया था, जो कहीं खो गया था मेरे अपने गुनाह के द्वारा, या मेरी अपनी गलती की वजह से, या मेरी अपनी नादानी की वजह से, मैं उसको भी रिकवर करती हूं तेरी उपस्थिति में, तेरी हजूरी में। खुदावन मुझे रिस्टोर कर दीजिए। आपने
बहुत से ड्रीम्स देखे होंगे, बहुत से मकसद होंगे आपकी जिंदगी में, और अभी तक अगर वो पूरे नहीं हुए हैं तो कहिए खुदावन इन तमाम ड्रीम्स को जो मैंने अपनी डेस्टिनी को, अपनी मंजिल को पाने के लिए देखे, जो मैंने पर्पसेस, जो मकसद थे मेरे, खुदावन मैं उनको रिकवर करती हूँ। खुदावन मैं अपनी प्रमोशन को, अपनी एडवांसमेंट को रिकवर करती हूँ और अपने ऊपर बोलती हूँ या बोलता हूँ। और अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो अपनी मैरिज लाइफ के लिए भी हीलिंग को मांगिए, रेस्टोरेशन को मांगिए, बहाली को मांगिए। और अपने बच्चों के लिए कहिए कि खुदावंद मेरे बच्चों की जिंदगी में अगर कोई इविल प्लान है, कोई विकेड एजेंडा है, मैं यीशु के नाम से उसको कैंसिल करती हूं। अपने बच्चों को, अपनी मैरिज लाइफ को ब्लेस करना शुरू कीजिए और हर रोज कीजिए। कहना शुरू कीजिए कि खुदावंद मेरे बच्चे आपके दास, आपके दासियां बनेंगे। कहना शुरू कीजिए कि खुदावंद मेरे बच्चे आपके जलाल का बायस बनेंगे, आपके गवाह ठहरेंगे। जहां कहीं ये जाएंगे, एक खुदावंद लोग इनको देखकर आपकी तारीफ करेंगे कि ये यहोवा के नाम से कहलाते हैं। खुदावंद से कहिए कि खुदावंद हम अपने बच्चों पर ग्रेटनेस को बोलते हैं। ओ दुश्मन का कोई हथकंडा, कोई ऐसा हथियार जो इनके खिलाफ बनाया जाए, जो मेरे खिलाफ बनाया जाए, जो मेरे खानदान के खिलाफ बनाया जाए, हरगिज काम में ना आएगा, क्योंकि आपका कलाम कहता है कि कोई तीर जो तेरे खिलाफ चलाया जाए हरगिज काम में ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तेरे खिलाफ बोलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगी। और अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में डिले का शिकार हुई है, जो आपको मिलनी चाहिए थी और अभी तक नहीं मिली है, उस डिले को कैंसिल करना शुरू कीजिए और खुदावंद से कहिए खुदावंद मेरी डिवाइन स्पीड को बढ़ा दीजिए। खुदावंद मेरी जिंदगी के उन तमाम डेड एरियाज को, जहां पे मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, जहां पे मैं हारी हुई महसूस कर रहा हूं, खुदावंद कम अलाइव इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत। ये यीशु मसीह नासरी के नाम से जीवित हो जाएं। आज के बाद डिक्लेयर करना शुरू करें कि यस, दिस इज माय सीजन ऑफ रेस्टोरेशन। कहें ये मेरी बहाली का सीजन है। यस, ये मेरी खुशहाली का सीजन है, ये मेरी शिफा का सीजन है, ये मेरी कामयाबी का सीजन है। यस, ये मेरी ग्रेस का सीजन है, ये मेरी अनॉइंटिंग का सीजन है, ये मेरी अपॉर्चुनिटीज आने का सीजन है। अपने ऊपर बोलिए, अपने ऊपर पॉजिटिव वर्ड्स को बोलिए, ये जिंदगी को ला रहे हैं। और कहिए कि जो कुछ मुझसे खो गया था और जो कुछ मैं पा ना सकी, अब से मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। और हर वो चीज जो मुझसे छीनी गई, वो मेरी जिंदगी में रिस्टोर होने जा रही है, बहाल होने जा रही है। और जो कुछ मेरी जिंदगी में ताखीर हुई, देर हो गई, अब के बाद वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी, वो दिखना शुरू हो जाएगी। यस, आई एम गोइंग टू रिसीव। हालेलुया। खुदा की पावर, खुदा की ग्रेस, खुदा का अनुग्रह आपको अपलिफ्ट करने जा रहा है। और जितने साल आपकी जिंदगी में वेस्ट हुए, खुदावंद उनका दुगना आपकी जिंदगी में ऐड करने जा रहा है। हालेलुया। जितने बेनिफिट्स को, जितनी बरकतों को आपने मिस किया, खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐड करने जा रहा है। आए खुदावंद से कमिटमेंट कीजिए कि हाँ खुदावंद, आज के बाद मैं तेरे कलाम को, यस खुदावंद, जिस कलाम को तूने अपने तमाम नामों से ज्यादा अजमत बख्शी है, इज्जत बख्शी है, मैं आज के बाद अपने घर में उसको बोलूंगी, मैं अपनी जिंदगी पर उसको बोलूंगी, मैं अपनी जॉब पर उसको बोलूंगी, मैं अपने बच्चों पर उसको बोलूंगी और खुशहाल होंगी। यस खुदावंद, क्योंकि आपका कलाम छुटकारा देता है। अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए,
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो खुदावंद से कहिए, खुदावंद मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। खुदावंद आ, और इन तमाम बहनों और भाइयों को खुदावंद जिन्होंने आज तेरी हजूरी में ए खुदावंद तेरे कलाम को बोला है और तेरे कलाम को पॉजिटिव लिया है, ए खुदावंद तेरा आसमान इन पर खुल जाए। खुदावंद इनको छुटकारा दीजिए, इनको रिस्टोर कीजिए खुदावंद अपने हजूर में। ओ खुदावंद इनकी ए खुदावंद प्रेयर लाइफ को हील कर दीजिए। खुदावंद शिफा दीजिए इनकी दवाइया जिंदगी को, खुदावंद ताकि ये तुझसे लिपटे रहें। इनके ईमान को बढ़ाइए खुदावंद, इनको बरकत दीजिए, खुशहाल कीजिए, शिफा दीजिए। यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।